17वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? ठीक है, 17वीं मिस यूनिवर्स की बात करता हूं, ये कौन बनी थी? कमेंट करके बताना। 17वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? अपने भारत से थी। और आर बेनी गोबियल कहां के? ये यूएसए के। तो यूएसए के आर बोनी गोबियल, ठीक है, यूएसए अमेरिका की आर बोनी गोबियल मिस यूनिवर्स बीती है। बढ़िया। जबकि जो 17 थी बाबू वो कौन सी थी? हरनाज कौर संधू। जो 17वीं थी वो कौन सी थी? हरनाज कौर संधू। हरनाज कौर संधू, ठीक है, हरनाज कौर संधू थी। अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि 17वीं मिस वर्ल्ड कौन थी? 17वीं मिस वर्ल्ड की बात करता हूं, क्या बता पाओगे 17वीं मिस वर्ल्ड कौन थी? याद रहेगा, अब इसी मंथ में हो सकता है आपको 71वीं मिस वर्ल्ड देखने को मिले, ठीक है, 71वीं मिस वर्ल्ड देखने को मिले। तो जो 17वीं मिस वर्ल्ड थी, इनका नाम था कैरोलिना विलावस्का। किस देश की? सवाल सीधा पूछेगा, कैरोलिना विलावस्का 17वीं मिस वर्ल्ड या मिस वर्ल्ड 2021 ये किस देश की? कैरोलिना विलावस्का, ठीक है, कैरोलिना विलावस्का ये किस देश की हो जाती है दोस्त? तो कैरोलिना विलावस्का की बात करता हूं तो याद रहेगा, ये कहां के होते हैं? पोलैंड के होते हैं। ये हर एक चीज आप लोग को याद रखना, हर एक चीज आप लोग को याद रखना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते। तो पहले नंबर पे आर्गोनी गब्रियल अमेरिका, दूसरे नंबर के अमांडा डुडामेल वेनेजुएला, तीसरे नंबर के एड्रीना मार्टिनेज हो जाती है डोमिनिक गणराज्य से। चलेगा। मिस यूनिवर्स 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? देखो ये टॉप 5 में भी हालांकि नहीं पहुंची थी। जब मिस यूनिवर्स का टूर्नामेंट चल ही रहा था तो भारत की तरफ से भी तो कोई गया होगा ना। तो ये जो आपके सामने सुंदर बालिका दिख रही है, ठीक है, तो इन सुंदर बालिका का नाम क्या है जो मिस यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व की थी? ठीक है, गधा कहीं क्या, तुम इधर देखो, ये प्रश्न देखो, ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। तो मिस यूनिवर्स 2022 में बताइए, मिस यूनिवर्स 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, ठीक है, पढ़ लोगे तो सुंदर बालिका हाथ आएंगी, ठीक है, पढ़ दो, नहीं तो पकड़ के माई बाबू किसी से भी शादी करवा देंगे। जब पढ़ के अच्छे नौकरी लोगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन होगा, 10-12 फोटो तुम्हारे पापा ला कर देंगे, ठीक है, बोलेंगे बेटा चूज एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। जब पढ़ के अच्छे नौकरी लोगे तो पापा फोटो लेकर आएंगे और बोलेंगे चूज एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। और भाई साहब, और तुम्हारे पास इतना पावर होगा कि बोल सकते हो नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। बोलेंगे काहे? बोलेंगे हम तो कहीं और देखे हैं कहीं। अगर नहीं पढ़ोगे तो जो भी आएगा करना ही पड़ेगा। एक ही फोटो आएगा मुश्किल से और तुम भी सोचोगे भाई साहब कुछ तो आ रहा है ना, कर ही लेते हैं। कौन सा? कर ही लेते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या चाहिए? एनी वन ऑफ द फ्लोइंग चाहिए या भाई साहब एक ही ऑप्शन चाहिए, ठीक है, वो भी मुश्किल से। मिस यूनिवर्स 2022 का प्रतिनिधित्व तो किसने किया था? तो दिविता राय। क्या देखा? कर्नाटक से होती है। तो दिविता राय यहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व की थी, कहां के? कर्नाटक। कौन से होते हैं? दिविता राय होती है। बताओ किसके साथ जाना चाहोगे? ठीक है, और लड़कियों के लिए भी यही चीज है। इस वर्ष 75वें सेना दिवस का आयोजन किस साल में किया गया? ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं सेना दिवस मनाया कब जाता है? सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को हर साल सेना दिवस मनाते हैं, लेकिन पहली बार जो इसका कार्यक्रम हुआ दिल्ली के बाहर हुआ, ठीक है, याद रखा, यह पहली बार दिल्ली के बाहर, ठीक है, जो सेना दिवस मनाया गया पहली बार यह दिल्ली के बाहर मनाया गया, दिल्ली के बाहर मनाया गया, पहली बार दिल्ली के बाहर मनाया गया। तो मनाया कहां पर गया? अरे कहां पर मनाया गया? तो याद रखिएगा, ये बेंगलुरु में मनाया गया। सेना दिवस कब? 15 जनवरी के। सेना प्रमुख कौन है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। सेना प्रमुख कौन है? जल्दी से कमेंट करके बता दो, ठीक है। किस देश ने सोनिया गुजाचारा को स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया है? किस देश ने सोनिया गुजाचारा को स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया है? इजराइल, ब्राजील, इंडिया, नेपाल। इजराइल, ब्राजील, इंडिया, नेपाल। अरे बाबू जो ना मैं बोला, एक बच्चा यहाँ पे पूरा रिकॉर्डेड क्लास है क्या? हाँ भाई तू सो जा, रिकॉर्डेड क्लास है। अरे रिकॉर्डेड भी है, रिकॉर्डेड भी है, तब पर भी सेना दिवस 15 जनवरी को ही होगा, ठीक है, सेना दिवस 15 जनवरी को होगा। कल मैं मानचित्र वाली क्लास आप लोग के लिए डेमो वाला लगवाया हुआ था यूट्यूब पे। भाई साहब जो बच्चे देखा ना, 300-400-500 बच्चे देखे, लास्ट तक देखे, वो भाई साहब जो लास्ट तक बच्चे देखा वो इसकी कदर समझ रहा होगा। उसमें बस यही बता रहे रिकॉर्डेड। अरे भैया तू पढ़ लेते, समझे दोस्त, तो पढ़ लिया कीजिए। किस देश ने? तो ब्राजील, ठीक है, ब्राजील ने। तो ब्राजील ने सोनिया गुजाचारा को स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के लिए तो पहले मंत्री के रूप में चुना। ब्राजील की बात करते बाबू हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति कौन बने? क्या इसे भूल जाओगे? हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति कौन बने? लूला डी सिल्वा। कौन बने? तो लूला डी सिल्वा की बात करता हूं। हाल ही में ब्राजील, ठीक है, हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति कौन बने? लूला डी सिल्वा, ठीक है, लूला डी सिल्वा। तो लूला डी सिल्वा टेक्स ऑफिस फॉर द थर्ड टाइम एज द ब्राजील प्रेसिडेंट। निम्नलिखित में से किसे COP 28 जलवायु वार्ता का प्रमुख के रूप में चुना गया? ठीक है, तो COP 28 का प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? पहला सवाल, जो COP 21 है कहां पर आयोजन किया जाएगा? पहला सवाल क्या होगा दोस्त? ये जो COP 28, और जिनको नहीं पता COP 28 तो इसकी कहानी 1995 से UNFCCC की बैठक होती है, उसी को देखने 1992 में होती है, जिसे हम लोग रियो समिट बोलते हैं, अर्थ समिट बोलते हैं। उसी को देख करने के लिए हमेशा वार्ता जो होती है 1995 में पहली बार हुआ था जर्मनी में, उसके बाद हर साल होती है। और ये जो 2023 में जो COP 20 होगा ये कहां पर होगा? तो ये भाई साहब कहां पर होगा? दुबई में होगा। कहां पर होगा? ये दुबई UAE में होगा, ठीक है, UAE में होगा। 2021 वाला कहां पर हुआ था दोस्त? 2022 वाला COP 27 का आयोजन कहां पर किया गया था? COP 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27, COP 27 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो COP 27 की बात करता हूं, इसका आयोजन, ठीक है, COP 27 की बात करता हूं, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो COP 27 की बात करता हूं तो याद रखिएगा इसका जो आयोजन किया गया था, ठीक है, कहां पर किया गया था? तो शर्म अल शेख। शर्म अल शेख किस देश का शहर है? अरे शर्म अल शेख बताओ, शर्म अल शेख। तो शर्म अल शेख ये मिस्र में हुआ था। कहां पर हुआ था? शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। वही पूछा कि जो COP 28 होगा उसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? याद रखिएगा किसके चुना गया? सुल्तान अल जबर को, ठीक है, सुल्तान अल जबर। और ईमानदारी से बताइएगा बाकी के बाकी जो नाम आपके ऑप्शन में है, बाकी के बाकी जो नाम आपके ऑप्शन में, क्या वो नाम आपके क्लियर है? क्या वो नाम आपके लिए क्लियर है? क्यों? क्या उस नाम के बारे में प्रॉपर चीजें सारी तरीके से बता सकते हैं क्या? गुरुजी बता सकते हैं, ठीक है। जैसे गिलबर्ट हैगोम्बो की बात करता हूं, गिलबर्ट हैगोम्बो की बात करता हूं, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख है, किस देश के? टोगो के हैं। अनिल कुमार लोहटी, अरे भाई साहब नाम
रेलवे में नाम याद रखा। अनिल कुमार लाहौटी की बात करता हूँ, रेलवे, ठीक है। अनिल कुमार लाहौटी की बात करता हूँ, रेलवे बोर्ड के क्या अध्यक्ष एंड सीईओ, ठीक है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एंड सीईओ, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एंड सीईओ हो जाते हैं। अगला सवाल, इंदरमित गिल की बात करता हूँ तो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री, ठीक है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री भारतीय, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री। क्लियर है? अरे नाम क्लियर है क्या? अरे बोल दो, शर्मा काहे रहे हो, काहे शर्मा रहे हो? नाम क्लियर है क्या? ठीक है, आइए लो, अगर नाम क्लियर है तो बताइए। गिलबर्ट है, सवाल ऐसे पूछेगा आपसे, गिलबर्ट हैगोम्बो को, ठीक है, गिलबर्ट हैगोम्बो को इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख चुना गया है, वो किस देश के? क्लियर है तो बताओ, गिलबर्ट हैगोम्बो किस देश के? सर आपकी तबीयत अब कैसी है? ठीक ठाक है दोस्त, कल से बेहतर है, ठीक है, कल से बेहतर है, लेकिन एक प्रॉपर चेकअप कराना पड़ेगा मुझे कोरोना वगैरह का, ठीक है, कोरोना का, डेंगू का, दोनों। डेंगू का तो नहीं, फीवर तो उतना तेज नहीं, कोरोना का खासतौर पर लग रहा है, ठीक है, तो वो हो जाता है। वेरी गुड, बहुत ज्यादा क्लियर है। हाल ही में घरेलू मैदान पे सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? हाल ही में घरेलू मैदान पे सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? मैं सोच रहा हूँ पूरा का पूरा जांच करा दूं, जॉइंटिस का भी सोच रहा हूँ करवा लूं, ठीक है, क्योंकि लक्षण जॉइंटिस के भी दिख रहे हैं, पेट दर्द वगैरह सब कुछ। तो हाल ही में सवाल पूछा कि भाई साहब घरेलू मैदान पे मतलब होम ग्राउंड पे, अगर आप अपने देश में खेल रहे हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी इंग्लैंड में खेल रहा है, भारत के खिलाड़ी भारत में खेल रहा है, तो इस तरीके से होम ग्राउंड पर सचिन तेंदुलकर सर्वाधिक शतक कितना था? तो याद रखिए कितना था? 20 शतक था, 20 शतक था होम ग्राउंड पे। अब बाबू 21 शतक से ज्यादा हो गया, याद रखिए 20 शतक था, तो 20 शतकों का रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया? विराट कोहली ने, चिक्कू भैया ने। किसे? तो अनुष्का के पियाजी, ठीक है, दे दनादन लगे हुए, ठीक है, अनुष्का के पियाजी दे दनादन लगे हुए। आगे बढ़ स्थापित किया जाएगा किस राज्य में या कहां पर? पूछेगा कि ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो याद रखिएगा मेघालय। कहां पर? मेघालय शिलोंग में। कहां पर? मेघालय शिलोंग में। अगर एग्जैक्ट शहर की नाम पूछते तो शिलोंग में, तो मेघालय शिलोंग में याद रखिएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द गेमिंग, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द गेमिंग विल बी सेटअप इन द मेघालय शिलोंग। वेरी गुड, शाबाश। हाल ही में कहां पर बाजरा उत्सव मनाया जाता? बाजरा उत्सव कहां पर मनाया गया? बाजरा उत्सव हाल ही में कहां पर मनाया गया? अरे बताया नहीं, किस किसने रात में क्लास देखी थी? जो बच्चे नहीं लिए, अच्छा लगा था, मैं एकदम जीरो से समझे थे। जो बच्चे नहीं लिए है ना, तो एक बार वो थोड़ा सा एप्लीकेशन की क्लास थी तो बहुत स्लो पढ़ाया हूं, आराम से पढ़ाया हूं, तो वहां पे ना क्या डबल स्पीड करके एक बार देख लीजिएगा चीजें जैसे, लेकिन देखिएगा जरूर, ठीक है। तो याद रखिएगा बाजरा उत्सव कहां पे मनाया जाता? बाजरा उत्सव, तो बाजरा उत्सव की बात करता हूं तो ये गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर में बाजरा उत्सव। याद रहेगा बाजरा बोले तब मिलेट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में हम लोग 2023 मना रहे हैं। 2023 किसके रूप में मना रहे हैं? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में। मैंने आप सभी लोग को पढ़ाया था दोस्तों, किस राज्य ने, ठीक है, मांडीव दिवस, ठीक है, किस राज्य के द्वारा मांडीव दिवस की बात करता हूं, मांडीव दिवस की बात करता हूं, या मिलेट डे बाजरा दिवस की बात करता हूं, किस देश ने मांडीव दिवस या बाजरा दिवस, या बोल सकते हैं कि उड़ीसा सरकार ने किस दिन को, किस तारीख को, उड़ीसा सरकार ने किस दिन को मांडीव दिवस या मिलेट दिवस के रूप में मना, किस दिन को मांडीव दिवस या मिलेट दिवस के रूप में मनाया? तो याद रखिएगा 10 नवंबर को, 10 नवंबर को उड़ीसा सरकार ने मांडीव दिवस या मिलेट दिवस के रूप में मनाया। कब मनाया? 10 नवंबर को मनाया, 10 नवंबर को मनाया। अगला सवाल होगा, याद रखिएगा बाजरा उत्सव भी गांधीनगर में, और इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का 33वां संस्करण भी यहां पर मनाया जाएगा। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, जिसको कि उत्तरायण के नाम से जानते हैं, वो 1 नवंबर वाले जीरो लगा लो थोड़ा सा, ठीक है। इरफान खान ए लाइफ इन अ मूवी पुस्तक के लेखक कौन है? इरफान खान अ लाइफ इन अ मूवी पुस्तक के लेखक कौन जाते हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इरफान खान अ लाइफ इन अ मूवी? इरफान खान अ लाइफ इन अ मूवी पुस्तक के लेखक कौन जाते हैं? जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। शुभ्रा गुप्ता, आराधना चौधरी, संजीव संजय, विक्रम संपत। तो याद रहेगा शुभ्रा गुप्ता की बात करता हूं तो इरफान खान अ लाइफ इन अ मूवी पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। अगला सवाल, पीएम मोदी ने विकासशील देशों को चिकित्सा पूर्ति करने के लिए एक कौन सी परियोजना लॉन्च की है? तो हाल ही में, अगर आपको याद होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर मित्र हाल ही में याद होगा तो ग्लोबल साउथ समिट, ये याद है, याद रहेगा ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? अगर मैं बात करता हूं ग्लोबल साउथ समिट, बात को ध्यान से समझा। पहला सवाल, ग्लोबल साउथ समिट ये कहां पर हो रहा है? अरे ग्लोबल साउथ समिट ये कहां पर हो रहा है? इसका जो आयोजन किया जा रहा है कहां पर? ये भारत में, ठीक है। ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? भारत में किया जा रहा है, जिसकी थीम क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। थीम क्या हो जाती है ग्लोबल साउथ समिट की? तो थीम याद रहेगा यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। ग्लोबल साउथ समिट की थीम क्या हो जाती है? यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, इसकी क्या हो जाती है? थीम हो जाती है। और इसी ग्लोबल साउथ समिट के दौरान नरेंद्र भैया मोदी ने विकासशील देशों के लिए चिकित्सा आपूर्ति करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। उसका प्रोजेक्ट का नाम है आरोग्य मैत्री। क्या नाम है दोस्त? आरोग्य मैत्री। उस प्रोजेक्ट का क्या नाम होता है? आरोग्य मैत्री। प्रोजेक्ट का क्या नाम होता है? आरोग्य मैत्री। क्या नाम हो जाता है? आरोग्य मैत्री। थीम याद रहेगा ग्लोबल साउथ समिट। बहुत ही मतलब ईमानदारी से चीजों को पढ़ना। ग्लोबल साउथ समिट की बात करता हूं, अरे क्या थीम है? यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता, ठीक है, आवाज की एकता। स्टार्टअप मेंटरशिप मार्ग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पीयूष गोयल के द्वारा। ये किसके द्वारा? पीयूष गोयल के द्वारा। चलेगा, सड़क सीमा सड़क संगठन ने किसी विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन होगी? ठीक है, याद रखिएगा बीआरओ के तहत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में किसी विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन होगी? शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान का नाम याद है कि नहीं? अरे कैप्टन शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान ये कहां पर? सियाचिन पे अपना मतलब कि क्या हुई है? सियाचिन मतलब कि सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र पे ये ड्यूटी करने वाली बनी है। जबकि सुरभि की बात करता हूं, सुरभि जगमोला की बात करता हूं, तो याद रखिएगा ये बीआरओ के द्वारा विदेश में असाइनमेंट पे, बीआरओ के द्वारा किसी विदेश असाइनमेंट में इनको भेजा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते।
निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म ने 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में 2 पुरस्कार जीते हैं? कौन सा? कंतारा, द कश्मीर फाइल, ट्रिपल आर या गंगूबाई काठियावाड़ी? गंगूबाई काठियावाड़ी बताएंगे। गंगूबाई बच्चे सवाल का जवाब कैसे दीजिए स्टूडेंट मुझे पता भी चले। जैसे कि आप 13 नंबर बता रहे गुरु जी, 13 का ए होगा, 14 का सी होगा, पता चला क्योंकि तुम ए बी सी पता नहीं किसका करो। क्या देगा? ट्रिपल आर। कौन सा? ट्रिपल आर। हो सकता है ट्रिपल आर का जो ओरिजिनल सॉन्ग है गोल्डन ग्लोब भी जीता है और ऑस्कर 20 बार जीतेगा, ऑस्कर के लिए भी नामित है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 5 दिवसीय बैठक जनवरी 2023 में कहां पर शुरू हुआ? तो याद रहेगा 5 दिवसीय बैठक 16 जनवरी से कहां पर हुआ? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो वार्षिक बैठक होती है वो कहां पर होता? वो सिंगापुर में होता। कहां पर? स्विट्जरलैंड में होता। कहां पर? ये स्विट्जरलैंड में होता। स्विट्जरलैंड में कहां होता? डावोस। याद रहेगा डावोस में होता। कहां होता? डावोस। स्विट्जरलैंड में कहां हो जाता? डावोस में होता। 2023 में 53वां संस्करण था। देखो डावोस में, स्विट्जरलैंड के शहर डावोस में इसका हमेशा बैठक होता है। लेकिन अगर मैं सवाल पूछता हूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहां पर है, बताएं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहां पर है? जल्दी से कमेंट करके बता दें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहां पर है? जल्दी से कमेंट करके बता दें साथियों, ठीक है चलेगा। विश्व आर्थिक मंच की बैठक 53वां संस्करण था। थीम याद रहेगा, थीम इंपोर्टेंट याद रहेगा, कोऑपरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। क्या थीम था? कोऑपरेशन इन द। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो 2023 का समिट था उसका जो थीम हो जाता है कोऑपरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। याद रहेगा एक खंडित दुनिया में सहयोग। मेरी बातों के एक और बात ध्यान रखिएगा, इसका जो मुख्यालय है कोलोनी में हो जाता है। वेरी गुड वेरी गुड, कुछ बच्चे बता रहे हैं ध्यान रखिएगा मुख्यालय कोलोनी स्विट्जरलैंड में हो जाता है। कहां पे? कोलोनी स्विट्जरलैंड में हो जाता है। अगला सवाल, हाल ही में किस संस्था ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया? तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। किसको? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल, किस राज्य के कोलम जिला को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया? अरे भाई साहब कोलम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला, देश का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया? थोड़ा सा हाथ बढ़ाओ, हाथों में मेहंदी लगी है क्या? आज तो कमेंट, रोज तो कमेंट करना नहीं होता, पढ़ना होता है। आज थोड़ा कमेंट तेजी से कीजिए, ठीक है। और एक बार कम से कम जितने साथी उतना सेशन लाइक तो बनता है, जितने भी साथी उतना लाइक तो बनता है। और जितने साथी सभी लोगों से मुझे उम्मीद है कि सेशन को शेयर भी कर देंगे, ठीक है, सेशन को भी शेयर भी कर देंगे। तो याद रखिएगा कोलम जिला कहां का है? तो कोलम जिला की बात करो तो कहां का हो जाता है? तो हो जाता है केरल का। कहां पर जाता है? कोलम का कहां पे? केरल का कोलम जिला हो जाता है, ठीक है चलेगा आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस पड़ोसी देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? हाल ही में किस पड़ोसी देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, ठीक है। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो ये नेपाल हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा जो ये श्रीलंका हो जाता है कि 2030 तक हम सेना को क्या करेंगे? आधा करेंगे। यहाँ पे जो वर्तमान में राष्ट्रपति है, ध्यान रखिएगा गड़बड़ी मत कर देना, ये देश चर्चा में पूछेगा। यहाँ पे जो वर्तमान में राष्ट्रपति है और जो यहाँ के पीएम है, जो पीएम है इनका नाम है दिनेश गुणवर्धन। अरे श्रीलंका का पीएम दिनेश गुणवर्धन, दिनेश गुणवर्धन, ठीक है, दिनेश गुणवर्धन याद रखिएगा। जबकि यहाँ पे राष्ट्रपति की बात करता हूँ तो रानिल विक्रम सिंह। कौन से? रानिल विक्रम सिंह यहाँ पे, ठीक है, रानिल विक्रम सिंह यहाँ का हो जाते, ठीक है, यहाँ के हो जाते। अच्छा एक व्यक्ति की बात करता हूँ, क्या बता सकते हो क्या श्रीलंका के उस व्यक्ति की बात बताइए जिसने बुकर प्राइज 2022 जीता है? इस तरीके से चीजों को रिलेट कीजिएगा। बुकर प्राइज जो 2022 के विजेता है, उनकी किताब के नाम बताता हूँ। बुक, अरे बुक की बात करता हूँ, द 7 मून्स ऑफ मारी अल्मेडा। किस किताब के लिए? द 7 मून्स ऑफ मारी अल्मेडा, द 7 मून्स ऑफ मारी अल्मेडा, द 7 मून्स ऑफ मारी अल्मेडा, ठीक है, द 7 मून्स ऑफ मारी अल्मेडा की बात करता हूँ। तो द 7 मून्स ऑफ मारी अल्मेडा के लिए बुकर प्राइज या जिसको मैन बुकर प्राइज बोलते हैं, ठीक है, मैन बुकर प्राइज, बुकर प्राइज या मैन बुकर प्राइज, इनका क्या नाम हो जाता है? वेरी गुड वेरी गुड, क्या नाम हो जाता है? तो याद रहेगा सिहान करुणातिलक, ठीक है, क्या नाम हो जाता है? सिहान करुणातिलक, सिहान करुणातिलक, सिहान करुणातिलक। जबकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया है? अरे इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे मिला है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज तो सिहान करुणातिलक को बुकर प्राइज या जिसको मैन बुकर प्राइज। जबकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज अलग है, बुकर प्राइज और मैन बुकर प्राइज तो एक है, लेकिन इंटरनेशनल बुकर प्राइज अलग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में डॉट फेस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया? भारत के किस राज्य में डॉट फेस्ट फेस्टिवल, याद रखिएगा डॉट फेस्ट, याद रखिएगा भारत के किस राज्य में डॉट फेस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया? डॉट फेस्ट फेस्टिवल, डॉट फेस्ट फेस्टिवल याद रखिएगा यहीं पे 2023 का हॉकी का वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, बताएंगे। इंटरनेशनल बुकर प्राइज गीतांजलि श्री टॉम ऑप्शन, वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्त, ये डॉट फेस्ट फेस्टिवल कहां पर? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कहां पे? उड़ीसा के भुवनेश्वर में डॉट फेस्ट फेस्टिवल, ठीक है। डॉट सवाल देखिएगा थोड़ा थोड़ा घुमाकर पूछता, अगर मैं पूछता हूं कि उड़ीसा में एक मनाया जाने वाला त्योहार शीतल षष्ठी किस भगवान की पूजा की जाती है? किस देवी देवता की पूजा की जाती है? शीतल षष्ठी में किस देवी देवता की पूजा की जाती है? कमेंट करके बताएंगे। शीतल षष्ठी में भूता वंदना, शीतल षष्ठी, ये सभी चीज याद रखना चलेगा। गूगल ने हाल ही में भारत के किस ओलंपियन पे एक विशेष डूडल, तो जो गूगल डूडल बना था, अच्छा गूगल का डूडल का मतलब समझते हो क्या? अरे किसी ने गूगल डूडल का नाम सुना? शिव और पार्वती के, वेरी गुड। अरे किसी ने गूगल डूडल का नाम सुना है कि नहीं? किसी ने गूगल डूडल का नाम सुना है कि नहीं? तो सवाल पूछता है कि पहले उस ओलंपियन का नाम बताइए, और तो ये एशिया के पहले ओलंपियन होंगे जिनको गूगल डूडल ने सम्मानित किया ऐसे करके, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्या नाम होता था? केडी जादव। केडी जादव ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीता था। केडी जादव ओलंपिक में मेडल जीतने वाले, ओलंपिक में, अरे ओलंपिक में मेडल जीतने वाले, मेडल पहला व्यक्तिगत मेडल, ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत मेडल भारत के लिए। बताइए किस खेल में पहला व्यक्तिगत मेडल? व्यक्तिगत मेडल कब की बात है? तो मेडल और कब की बात है? 1952, ठीक है, हेलेंसिंकी के ओलंपिक, ठीक है, 1952 हेलेंसिंकी, ठीक है, हेलेंसिंकी ओलंपिक में हो जाता है। ये भाई साहब किस खेल से संबंधित है? रेसलिंग हो जाते हैं, कुश्ती से संबंधित हो जाते हैं। कौन से? कुश्ती से संबंधित हो जाते हैं। ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला,
ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हाल ही में किस राज्य में सोल ऑफ स्टील चैलेंज शुरू किया? तो सोल ऑफ स्टील चैलेंज की बात करता हूं, ये कहां पे शुरू किया? तो उत्तराखंड में। तो बॉर्डर एरियाज के लिए उत्तराखंड में सोल ऑफ स्टील चैलेंज, उत्तराखंड के सोल ऑफ स्टील चैलेंज। अब वो क्लास में रेगुलर बना के रहिए। देखो जो बच्चे रेगुलर टफ टफ प्रश्न भी कैसे आपको पेपर में करके आता है, आप मुझे कमेंट करके बताएं उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? पेपर में सवाल पूछा हुआ, उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन? कमेंट करके बताइए। याद रखिएगा कर्णा मल्लेश्वरी पहली महिला थी जिन्होंने मेडल जीता। ठीक है, कर्णा मल्लेश्वरी, वेरी गुड वेरी गुड। रितु खंडेलू बहुत अच्छा, सही है। दुनिया की पहली पूरी तरीके से डिजिटल पार्टी कौन बनी है? याद रखिएगा बीजेपी बनी है। दुनिया की पहली पूरी तरीके से डिजिटल पार्टी कौन बनी है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। किस भारतीय जोड़ी ने बैंकॉक ओपन चैलेंजर का खिताब जीता? तो यूपी भंडारी और साकी मोइनी ने। सवाल पूछेगा हाल ही में यूपी भंडारी साकी मोइनी ने बैंकॉक ओपन चैलेंजर खिताब जीता। चलेगा, किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता? तो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड किसने जीता? बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड किसने जीता? क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज का अवार्ड किसने जीता? द वेल, अर्जेंटीना 1985 में, ट्रिपल आर या डिसीजन ऑफ द लव। तो याद रखिएगा ये किसने जीता? ट्रिपल आर। बताइए ट्रिपल आर के डायरेक्टर का नाम। ट्रिपल आर के डायरेक्टर का क्या नाम है? ट्रिपल आर के डायरेक्टर का क्या नाम है? सर सीडीएस वगैरह में एयरफोर्स में हो जाएगा, आपको मैं बता दूं बाबू, मेरा तो सीडीएस वगैरह में इतना अच्छा मतलब वो रहा है ना कि 10 प्रश्न में से 10 का 10 हमेशा पिछले 2-3 साल से सीडीएस की बात कर लेता हूँ, कुछ भी बात करता हूँ डिफेंस वाले का, तो पढ़ा कीजिए प्रॉपर तरीके से। अगर डेली पढ़ते हो तो मुझे लगता है कि आपके वगैरह में शायद पेपर होगा, तो पढ़िए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, एस राजा मौली। ठीक है, चलेगा। इसका नाटू नाटी सॉन्ग भी क्या जीता? गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है, जो कि फिर इसको नॉमिनेट हुआ ऑस्कर के लिए। क्रिकेट में भारतीय टीम ने 317 रन के बड़े अंतर से हराकर जीता। क्रिकेट में भारत ने किस टीम को 317 रन के बड़े अंतर से हराकर इतिहास रचा? तो ओडीआई में 317 रनों से भारत ने हरा दिया। किसको हराया? 317 रनों से किसको हराकर इतिहास रच दिया? अरे 317 रन से किसको हराकर इतिहास रच दिया है? कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। थोड़ा सा तेजी से हो जाते हो। ठीक है, ठीक है। याद रखा श्रीलंका से। ठीक है, याद रखा श्रीलंका। किसको हराकर? श्रीलंका को हराया। कहां पर हराया? श्रीलंका को हराया है। ठीक है, चलेगा। इसी में दोहरा शतक मारे थे ना शुभमन गिल। हाल ही में किसने? नहीं, इसमें शुभमन गिल दोहरा शतक नहीं मारे थे, उसमें तो हार के कगार पे थे। हाल ही में किसने दृष्टि के अधिकार के उद्देश्य से दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए एक नीति लागू की है? राइट टू साइट, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हैज रिसेंटली इंप्लीमेंटेड पॉलिसी फॉर द ब्लाइंडनेस कंट्रोल। तो जो सती थोड़ा सा लोग अंधे वगैरह हो जाते किसी भी कारण, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए एक पॉलिसी लाई गई है। याद रखिएगा राइट टू साइट। ये किसके द्वारा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या वेस्ट बंगाल? याद रखिएगा ये किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा। राजस्थान के सीएम जी का क्या नाम है? राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम हो जाता है? ठीक है, नाम हो जाता है राजनाथ सिंह ने हाल ही में राजनाथ सिंह ने हाल ही में सीमावर्ती क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डैश एल्पाइन चैलेंज, तो सोल टू स्टील, याद रखिएगा सोल टू स्टील एल्पाइन चैलेंज। कहां पर? सोल टू स्टील एल्पाइन चैलेंज, याद रखिएगा कहां से? तो उत्तराखंड से। ठीक है, कहां से? उत्तराखंड से लॉन्च किया। कहां से लॉन्च किया सोल टू स्टील? कहां से? ये उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तराखंड से लॉन्च किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम। देखो मैं बार बार बोलता था ना कि आप लोगों की भाई साहब क्या किया कीजिए कि कम से कम जो मैं मैराथन कर रहा हूं, तो उस मैराथन का क्या कीजिए, शुरुआती 470 पेज कर लीजिए। उस शुरुआती में से लगभग 100 पेज, 470 में से 100 पेज आपके साथ लेकर आया हूं। अब ये 100 पेज को देखकर आपको लग जाएगा कि 70 पेज क्यों करने की वो जरूरत है। ठीक है, ये जल्दी से सारी के सारी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। ये मैराथन जो कराया था, जिसको मैं बार बार बोलता हूं, उसी का पेज है, उसी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मीरा मार्ग बीच पे एक सफाई अभियान क्लीन एथॉन शुरुआत किया? क्लीन एथॉन, तो क्लीन एथॉन की शुरुआत कहां पे की गई है? ये गोवा वाले बीच पे। याद रखिएगा समुद्र तट के प्रबंधन के लिए सवाल पूछेगा किस राज्य ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? याद रखिएगा गोवा ने। और देखना जो बच्चे पहले पढ़ चुके वो भी देखो, क्या आपको याद है कि नहीं? जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो भी देखेंगे, याद है या भूल गए हो? बार बार रिवीजन किया करो किसी चीजों को। आप सभी लोगों ने सत्य ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में सुना है ना? बीचों के सफाई के लिए डेनमार्क की एक संस्था हो जाती है जिसके द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। बीचों के सफाई के लिए जो समुद्र तट की सफाई बहुत अच्छे से साफ रहते हैं, उनके लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। भारत में कुल ऐसे 12 बीच हैं जिनको कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया। भारत में से टोटल कितने बीच है? 12 बीच है। याद रखिएगा पहले 8 दिए गए थे, आपको दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से। सवाल सीधे भी आपसे पूछ सकते हैं स्टैटिक वाइज में। सवाल पूछेगा शिवराजपुर बीच हाल में चर्चा में कहां पर? घोगड़ा, कितना इंपॉर्टेंट, दमन, कासरकोट कर्नाटक, पतिबुदी कर्नाटक, कप्पड़ केरल, रूसीकुंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन बंदा कोलम में दिया गया था और ईडन दिया गया था। देखो कोलम की बात करता हूं, याद रखिएगा तमिलनाडु का, और ईडन बीच कहां का? ईडन समुद्र तट की बात करता हूं, पुडुचेरी का। ईडन समुद्र तट की बात करता हूं, ये पुडुचेरी का हो जाता है। ठीक है, तो पुडुचेरी का ईडन समुद्र तट हो जाता है। देखो अगर ईडन बीच बोलेगा तो कहां पर? ईडन बीच बोलेगा तो कहां पर? पुडुचेरी में। लेकिन अगर आपसे पूछ देगा ईडन गार्डन स्टेडियम, तब कहां पर? बताना तू। और हाल ही में सवाल पूछेगा, ये नवंबर या दिसंबर की बात है, मिनी क्वाड ठुंडी और कदमत को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। कहां पर जाता है? मिनी क्वाड ठुंडी और कदमत बीच, ये दोनों के दोनों कहां पर जाते हैं? लक्षद्वीप को जाते हैं। कहां पर जाते हैं? लक्षद्वीप। तो मिनी क्वाड और ठुंडी और कदमत कहां पर जाता है? लक्षद्वीप को जाते हैं। कौन से? लक्षद्वीप को जाते हैं। क्लियर है? तो ये समुद्र तट याद रखिएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO का नाम बदल के क्या कर दिया? WHO का नाम बदल के क्या कर दिया? तो नाम बड़ा बदले जा रहा है। ठीक है, WHO का नाम बदलकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या कर दिया? ठीक है, WHO ने नाम बदल के क्या कर दिया? WHO ने नाम बदल के क्या कर दिया? कमेंट करके बताओगे। ठीक है, कमेंट करके बताओगे। और याद रखिएगा
कल भारत सरकार ने क्या किया कि भाई साहब जो राष्ट्रपति में स्थित मुगल गार्डन था उसका नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया। इसके बारे में कल पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति में जो स्थित राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम भी बदल दिया गया। तो मुगल गार्डन का नाम क्या होगा? अब अमृत उद्यान होगा। ठीक है, मुगल गार्डन का क्या नाम होगा? अमृत उद्यान होगा। ये भी याद रखना। ठीक है, कल वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, मुगल गार्डन, मुगल गार्डन का नया नाम, मुगल गार्डन का नया नाम। देखो का नया नाम, मुझे अभी तक जितने भी नाम बदलेगा पता है कौन सा बस नाम काम की चीजें लगी याद रहेगा। कौन सी काम की? वो जो राजीव गांधी खेल दौड़ का नाम बदलकर ये कर दिएगा। तो हाल ही में WHO ने याद रखा मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एमपॉक्स कर दिया। कौन सा? एमपॉक्स कर दिया। मंकी पॉक्स का नाम बदल के क्या कर दिया? एमपॉक्स कर दिया। अब मैं क्यों बोलता हूं कि वो 470 पेज करो। ठीक है, 470 पेज खोलो। दौलताबाद किले का नाम देवगिरी किला रखा गया, देवगिरी किला। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा गया है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया। औरंगाबाद का संभाजी नगर और उस्मानाबाद का धाराशिव। देखो ये औरंगाबाद वाला लगभग हर पेपर में पूछे जा रहे, हर पेपर में पूछे जा रहे। आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से किसने 2070 तक शून्य शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्बन कैप्चर पे एक अध्ययन रिपोर्ट जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के दोस्त बताइए अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हाल में? वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है और नीति आयोग के वर्तमान में सतीश सीईओ कौन है? ये दोनों के दोनों है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है, सीईओ कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष, सॉरी उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष की बात करता हूँ सुमन के बेरी। अरे कौन है? सुमन के बेरी है। सुमन के बेरी की बात करता हूँ, ये नीति आयोग अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। जबकि सीईओ की बात करता हूँ परमेश्वर अय्यर। कौन है? परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर की बात करता हूँ, परमेश्वर अय्यर। ठीक है, चलेगा। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया? उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर, जल्दी से बताना। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? भाई साहब यूपी वाले शेरों, तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि उनकी नियुक्ति मतलब कि उनकी ड्यूटी भी कहां पर लगी, बताएंगे कहां पर? उत्तर प्रदेश वाला कौन कौन यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है? उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी कौन कौन कर रहा है? कमेंट करके बता देना। और कल से उनकी यूपी कांस्टेबल वाले की क्लास में चलेगी, कल से ऑफलाइन में। ठीक है भैया, चलेगा। तो लक्ष्मी सिंह कहां पर? अध्यक्ष मोदी जी। अरे अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते, मैं यहाँ पर क्या लिखा हूं? उपाध्यक्ष लिखा हूं, उपाध्यक्ष लिखा दिया। थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। तो ये लक्ष्मी सिंह होते, कौन से? ये लक्ष्मी सिंह होते हैं। लक्ष्मी सिंह बाबू ये कहां पर? नोएडा पुलिस। ठीक है, नोएडा पुलिस में। ठीक है, याद रखना। जबकि कला रामचंद्रन की चर्चा में ये गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर भी है, गुरुग्राम की। ठीक है, गुरुग्राम की। बाबू मानचित्र मुंबई की धारावी विकास पुनर्विकास परियोजना जीती है। ठीक है, अच्छा कौन सा बच्चे बोलिए? ठीक है, कौन सा बच्चे लिए हैं? एक बार कमेंट करके बताइए। आप लिए हो तो ईमानदारी से बताना, मजा आ रहा है कि नहीं? मात्र 149 रुपए में। ठीक है, 2 ही क्लास हुई है और इस हफ्ते में मैं पहले बता देता हूँ क्लास नहीं हो पाएगी। उसकी क्लास की टाइमिंग है शाम को 5 बजे। कितनी महिलाओं को मिला 2023 में दोस्त देखकर बता दूंगा। ठीक है, एक बार वो देखकर बता दूंगा, याद रहेगा कितने। अगर मैं बात करता हूँ टाइमिंग क्या है, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार और याद रहेगा रविवार भी 4 दिन का समय है। तो अभी इस हफ्ते में क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं थोड़ी दिन के लिए 2-4 दिनों के लिए घर जाऊंगा। आपकी मॉर्निंग की भी क्लास छूटेगी तो वहां पर आप लोग को फिर आकर करा देंगे सारी चीजें। ठीक है, तो जो मुंबई की याद रहेगा जो धारावी पुनर्विकास परियोजना किसने जीती है? याद रहेगा अडानी ग्रुप ने। किसने जीता? अडानी ग्रुप ने। आगे बढ़ते। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जो निश्चय मित्र पोर्टल है उसके ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मार लेना। हु हैज बीन नेम्ड द एम्बेसडर ऑफ द निश्चय मित्र एंड इनिशिएटिव अंडर द प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत। याद रहेगा इसके जो एम्बेसडर चुना गया किसे चुना गया? दीपा मलिक को। दीपा मलिक पैरा ओलंपियन। ठीक है, दीपा मलिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलेगा। बायजूस के जो सामाजिक पहल होते हैं एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल के जो ग्लोबल एम्बेसडर बना के किसे बनेगा? तो बायजूस के द्वारा याद रखिएगा एजुकेशन फॉर ऑल जो ग्लोबल एम्बेसडर बना के किसको बनेगा? लियोनेल मेसी को। किसको? लियोनेल। किसको बनेगा? लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी को ग्लोबल फॉर ऑल एजुकेशन फॉर ऑल के। स्विट्जरलैंड के द्वारा मैत्री राजदूत याद रखिएगा नीरज चोपड़ा को। स्विट्जरलैंड के द्वारा मैत्री राजदूत की बात करता हूं, नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड के द्वारा मैत्री राजदूत। नेवी टेक्नोलॉजी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर किसे बना गया? और रियल 11 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनेगा? रियल 11 के ब्रांड एम्बेसडर तो एमएस धोनी। याद रखिएगा एमएस धोनी और याद रखिएगा कुलदीप यादव। कुलदीप यादव, कुलदीप यादव, कुलदीप यादव चाइना में किस खेल से संबंधित है? कमेंट कर बताना। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते। मार्च 2023 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया किस एयरलाइन के साथ क्या होगा? विलय होगा। तो सवाल पूछा एयर इंडिया और किसका मर्जर होने वाला 2024 में? एयर इंडिया और किसका मर्जर होने वाला 2024 तक? 2024 तक एयर इंडिया और किसका मर्जर होने वाला? 2024 तक एयर इंडिया और किसका मर्जर होने वाला? कमेंट करके बता देंगे। चलेगा। विस्तारा, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। विस्तारा किस देश की? सिंगापुर। विस्तारा किस देश की? विस्तारा किस देश की? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी में भाग लिया? अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी में भाग लिया। हाल ही में कहां पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया? तो याद रखिएगा इंटरनेशनल गीता महोत्सव हर साल कहां पर मनाया जाता है? इंटरनेशनल गीता महोत्सव की बात करता हूं, यह हर साल कहां पर मनाया जाता है? ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में। कहां पर मनाया जाता है? कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। कुरुक्षेत्र यह हरियाणा में मनाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? हरियाणा इसका सही जवाब हो जाएगा। और हरियाणा में सूरजकुंड मेला मनाया जाता है। बताइए हरियाणा के किस जगह पर किस शहर में बहुत ही प्रसिद्ध सूरजकुंड शिल्प मेला का आयोजन किया जाता है? और वहां से सवाल बनेगा 2022 में सूरजकुंड शिल्प मेला के इसमें वो थीम स्टेट और पार्टनर देश कौन से थे? थीम स्टेट पार्टनर देश कौन से? कमेंट करके बताइए। सूरजकुंड मेला याद
वेरी गुड। तो यहाँ पर है सूरज कुंड मेला। अरे भाई साहब सूरज कुंड मेला 2022 में जो बनाया गया था 2 वर्षों के अंतराल के बाद, तो सूरज कुंड मेला की बात करता हूँ। अच्छा कौन कौन है इस मेला में कभी ना कभी गया? सूरज कुंड मेला 2022, सूरज कुंड मेला 2022 35वां संस्करण था। कहां पर यह मनाया जाता है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा कहां पर? यह हरियाणा मनाया जाता है। यहाँ पर जो थीम स्टेट था, विच वाज द थीम स्टेट? जम्मू एंड कश्मीर था। जबकि पार्टनर देश की बात करता हूँ, पार्टनर देश की बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो पार्टनर देश था उज्बेकिस्तान था, उज्बेकिस्तान था। कौन कौन गया सूरज कुंड मेला में? भाई 2016 में मैं गया था, 150 रुपया टिकट था। 2016 में गया था तो इसका 150 रुपया टिकट था, और अभी का पता नहीं। ठीक है, अभी का पता नहीं कितना टिकट था, अभी का पता नहीं कितना टिकट है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु के रूप में घोषित किया? सवाल ये भी पूछेगा, जानवर का नाम दे देगा, किसके द्वारा खाद्य पशु की मंजूरी दी गई? हिमालयन कस्तूरी मेथी, हिमालयन एक, हिमालय काला भालू या हिमालयन बिल्ली? बताएंगे? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, ग्रेट 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 ग्रेट। चलेगा साथी, तो हिमालयन याको किसे? तो हिमालयन याको, हिमालयन याको, ठीक है, हिमालयन याको। आगे बढ़ते। अच्छा एक बात याद ध्यान रखिएगा, जो रैंकिंग होता यहाँ पर गड़बड़ी मत कर देना। जब मैं आपसे बात करूंगा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जब आपके सामने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स आता, वहां पे जो राज्य टॉप पे था तमिलनाडु था, छोटे राज्यों में गोवा था, और जबकि यूपी में जम्मू कश्मीर था। लेकिन जब आपसे पूछेगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इंप्लीमेंटेशन में कौन सा राज्य टॉप पे किया था, तो यहाँ उड़ीसा होगा। यहाँ पर आप लोग गड़बड़ी करते हो, और पेपर में गड़बड़ी किए थे, पीटी में सवाल पूछा हुआ था, बहुत सारे साथियों ने गड़बड़ी किया था, बहुत सारे साथियों ने इसमें गड़बड़ी किया था, तो गड़बड़ी मत करना, ठीक है। सौर ऊर्जा वित्त पोषण के लिए उपयोग किए जाने वाले राजस्व के साथ किस शहर ने निजी निवेशक पे लक्षित पहले नगरपालिका ग्रीन बोर्ड, ठीक है, नगरपालिका ग्रीन बोर्ड की पेशकश की योजना बनाई है? कहां पर? ये इंदौर में। कहां पर? ये इंदौर में। हाँ दोस्त, ये इंदौर में, ठीक है। आगे बढ़ते, चलिए आगे क्या बढ़ते, ये क्या गया? कनाडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कनाडा ने किस देश को हराकर डेविस कप खिताब जीता? सबसे पहला सवाल, डेविस कप खिताब किस खेल से संबंधित है? पहला सवाल है डेविस कप का संबंध किस खेल से? पहला सवाल आपका है डेविस कप का संबंध किस खेल से? कमेंट करके बताएंगे डेविस कप का संबंध किस खेल से? डेविस कप का संबंध किस खेल से हो जाता है? तो याद रखिएगा डेविस कप 2022 की बात करता हूं, ये जो टेनिस का टूर्नामेंट हो जाता है डेविस कप, याद रखिएगा ये टेनिस का टूर्नामेंट है, और किसके द्वारा खेला जाता है? पुरुषों के द्वारा। तो ये पुरुषों के द्वारा खेला जाता है, और ये टेनिस का टूर्नामेंट है, तो पुरुषों के द्वारा खेला जाता है, टेनिस का टूर्नामेंट हो जाता है। याद रखिएगा विजेता कौन रहा? कनाडा रहा, पहली बार जीता था ऑस्ट्रेलिया को हराकर। तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार कनाडा जीता था, ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार कनाडा जीता था। इसी तरीके से पहले फेड कप के नाम से जाना जाता था, अब बिली जीन कप, याद रखिएगा ये टेनिस महिला के द्वारा खेला जाता है। ये कौन सा? ये टेनिस की बात करता हूं, ये महिला के द्वारा खेला जाता है। कौन सा? महिला के द्वारा। तो बिली जीन कप 2022 की बात करता हूं, बिली जीन कप 2022 की बात करता हूं, तो यहाँ पे जो विजेता रहा कौन सा रहा दोस्त? पता है बिली जीन कप की बात करता हूं, स्विट्जरलैंड। अरे कौन सा विजेता? स्विट्जरलैंड। जो बच्चा पढ़ने वाला है वो नहीं देखेगा कि एमसीक्यू करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, पढ़ने वाला होगा, ठीक है। याद रखिएगा विजेता, उपविजेता की बात करता हूं, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया उपविजेता रहा था, वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया उपविजेता रहा, ठीक है, वहां पर भी। याद रखिएगा थोड़ा सा चीजों को पढ़ा कीजिए। मैं हमेशा बताता हूं जब एप्लीकेशन पे आओगे तो पहले थ्योरी कराया जाता है, ठीक है, और यूट्यूब पे बच्चे थ्योरी करना नहीं चाहते, इसीलिए कोई आपको थ्योरी पढ़ाता भी है। नहीं तो हर व्यक्ति चाहता है ना कि बच्चों को शानदार चीजें दे। फॉर एग्जांपल कर रहा था, जो मैप कराया था, जो मैप दिया था आपको 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, वहां पे पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड था, लेकिन बच्चे तो 4-5 होते। मैं ये मान के हमेशा चलता हूँ जो यूट्यूब पे बच्चे, फॉर एग्जांपल अभी कितने हैं, ठीक है, मैं हमेशा ही मान के चलता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जैसे यहाँ पे 1600 बच्चे, तो मैं बस 10% बच्चे मान के चलता हूँ कि यूट्यूब पे एकदम पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, 10% मानकर चलता हूँ, मतलब कि आपको 1600 में 160 बच्चे लगभग। क्या मैं इस बात को आप लोग एग्री कर रहे हो कि नहीं? ठीक है। किस देश ने 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता किसके पास आ गई? अब भारत के पास आ गई। थीम में क्या है? तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वो ना फालतू कमेंट करते रहते हैं, पढ़ना लिखना कोई है नहीं, मोबाइल हाथ में आ गया, ठीक है, गाना बीच में आ गया, गाना देखने लगेंगे। याद रखिएगा आपको उस 10% में से बनना पड़ेगा। एक और बात बता दूं, यूट्यूब पे हर एक चीज अवेलेबल है, यूट्यूब पे हर एक चीज अवेलेबल है, आपको बस ना ढूंढने आना चाहिए और एकदम प्रण लेकर पढ़ना चाहिए कि मुझे पढ़ना 1 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। हर एक चीज अवेलेबल है, हर एक चीज अवेलेबल है यूट्यूब पे, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर मैं बात करता हूँ G20 का अध्यक्षता G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ 2000, जो G20 का जो शिखर सम्मेलन 2021 वाला हुआ, ठीक है, 2022 वाला, तो 2022 वाला का जो होस्ट था कौन सा था? तो बाली था। बाली किस देश का? द्वीप है, बाली इंडोनेशिया, ठीक है, कौन सा देता? बाली इंडोनेशिया देता, बाली इंडोनेशिया देता। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 दिसंबर 2022 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया? तो 60वां स्थापना दिवस किसने मनाया? 1 दिसंबर 2022 को अपना 60वां स्थापना दिवस किसने मनाया? बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, नागालैंड। बिहार, उत्तराखंड की बात करता हूं तो एक मनाता है 9 नवंबर को मनाता है, ठीक है, 9 नवंबर की बात करता हूं। जब बिहार की बात करता हूं तो एक मनाते हैं मार्च में मनाते हैं ना, 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को, 22 मार्च ही ना। झारखंड की बात करता हूं तो मनाते हैं 15 नवंबर को, 15 नवंबर को। तो सवाल पूछा है 60वां किसने मनाया? नागालैंड। किसने मनाया? नागालैंड के द्वारा, नागालैंड के द्वारा मनेगा। किसके द्वारा? नागालैंड के द्वारा मनेगा, नागालैंड के द्वारा मनेगा, ठीक है, नागालैंड के द्वारा मनेगा। थैंक यू।
विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हर साल विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान से सुनिएगा दोस्त, अगर आपसे सवाल पूछेगा विश्व एड्स दिवस और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस दोनों ही अलग अलग दिवस मनाया जाता है, ठीक है? विश्व एड्स दिवस और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस की बात करता हूँ, दोनों अलग अलग दिन पे मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस बात तो 1 दिसंबर मनाया जाता है। कोई बता सकता है क्या इसकी थीम क्या रहती है? विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या रहती है? विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या रहती है? कमेंट करके बताना। विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या रहती है? जबकि वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे या आपसे पूछेगा एचआईवी वैक्सीनेशन अवेयरनेस डे, एचआईवी वैक्सीन अवेयरनेस डे, याद रखा एचआईवी वैक्सीन अवेयरनेस डे, एचआईवी वैक्सीन अवेयरनेस डे यह कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, एचआईवी वैक्सीन अवेयरनेस डे की बात करता हूं, ये 18 मई को मनाया जाता है। कौन सा? 18 मई को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या हो जाती है? तो याद रखिएगा 2022 की थीम क्या हो जाती है? इक्वलाइज, ठीक है? इक्वलाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम है, छोटा सा थीम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम है, ठीक है? अब देखो मैं बताता हूं कि जैसे बाबू एक थीम करा उसी के इंपॉर्टेंट वर्ल्ड अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? देखो एक सवाल पूछना चाहता हूं, देखो आपको याद है कि नहीं? आप मुझे कमेंट करके बताइए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2022 के मेजबान देश कौन सा था? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे याद रखिएगा कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है, ठीक है? 14 जून को मनाया जाता है। 2022 में मेजबान देश कौन सा था? 2022 में मेजबान देश, 2022 में मेजबान देश वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2022 में मेजबान देश कौन सा था? बाकी अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस की बात करता हूं, ये 13 जून को मनाया जाता है, 13 जून को मनाया जाता है, 13 जून को मनाया जाता है, ठीक है? 13 जून को मनाया जाता है। हाँ, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का कौन सा देश था? मैक्सिको। शाबाश दोस्तों, कौन सा? मैक्सिको हो जाता है, ठीक है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस में, ये बता रहा हूं, हर एक चीज आपको करवाया हूं, ठीक है? ये करवाया पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे की बात करता हूं, इसकी जो थीम रहती है 2022 में आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, ठीक है? आवर प्लैनेट आवर, ये सब ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको सब कराया हूं, ठीक है? सब कराया हूं। आगे किस राज्य ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस राज्य ने, ये सवाल आपके पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है? लेकिन गजब का सवाल पूछा हुआ था, जीडी में गजब का सवाल पूछा था। किस राज्य ने सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने के लिए अपने ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी को चुना? जीडी का पेपर में सवाल पूछा था कि अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ओके, अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किसे इन्हें उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो दो नाम तो अलग था, लेकिन बच्चा ये बता रहा था कि सर ऑप्शन में अक्षय कुमार भी था। तो देखो ये कुछ ना ग्रेट कोर्स के ना गड़बड़ी कर देता अक्षय कुमार, लेकिन आप लॉजिक से सोच सकते हैं एक ऋषभ पंत भी था, ऋषभ पंत का। तो याद रखो ऑप्शन में ये दोनों था, अक्षय कुमार ऋषभ पंत भी था। तो अगर आपको याद होगा तो अक्षय कुमार को दोस्त ये मार्च के करीब जब चुनाव होने वाला था तब बनाया गया था, ठीक है? ऋषभ को जब चुनाव होने वाला था और ऋषभ पंत को लगभग अगस्त में, ठीक है? इनको अगस्त में, ठीक है? इनको अगस्त में, ये तो जब चुनाव होने वाला था तब हुआ था ना। बाकी प्रसून जोशी को कहा गया उत्तराखंड के चुना गया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेत्रहीनों के लिए टी20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? नेत्रहीनों के लिए टी20 विश्व कप के जो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था ये युवराज सिंह को, ठीक है? युवराज सिंह को, युवराज सिंह, युवराज सिंह को किसको चुना गया था? युवराज सिंह। किसको दोस्त? युवराज सिंह को, ठीक है? कर्नाटक के पुण्य कटु दत्ती योजना के ब्रांड एम्बेसडर याद रहेगा मवेशी को गोद लेनी योजना। सवाल अगर आपसे पूछता है कि मवेशी को गोद लेने वाली योजना पुण्य कट्टू दत्ती योजना, पुण्य कट्टू दत्ती योजना का ब्रांड एम्बेसडर आपने किस किसने मक्खी मूवी देखी है? अरे किस किसने मक्खी मूवी देखी है? कमेंट करके बताना किस किसने मक्खी मूवी देखी है? किस किसने मक्खी मूवी देखी है? मक्खी मूवी किस किसने देखी है? तो याद रहेगा कीचा सुदी। कौन सा? कीचा सुदी। अब आपको यहाँ से एक सवाल पूछता हूं, देखो मैं आप लोगों को बोलता हूं ना कि थोड़ा सा अपने माइंड को जरूर डेवलप किया कीजिए। फॉर एग्जांपल जब आप पीडीएफ वगैरह पढ़ते हैं ना तो यहाँ पे जरूर देखिए, जब मैं बात किया नेत्रहीनों के लिए टी20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर, तो क्या आप बता सकते हो क्या भारत ने किस देश को हराकर नेत्रहीनों के लिए टी20 विश्व कप जीता? भारत ने किस देश को हराकर नेत्रहीनों के लिए टी20 विश्व कप जीता है? नेत्रहीनों के लिए टी20 विश्व कप जीता। अब अगले हफ्ते में 2-3 दिन आपकी क्लास मॉर्निंग में डिस्टर्ब रहेगी, मैं नहीं लूंगा, हो सकता है कि विवेक सर ले, ठीक है? विवेक सर बहुत दिनों बाद करंट अफेयर के लिए आएंगे, मैं आपको नहीं दिखूंगा, ठीक है? वेडनेसडे को क्लास लेकर जाऊंगा, वेडनेसडे को क्लास लेकर जाऊंगा, वेडनेसडे को क्लास लेकर जाऊंगा। मैं सोचा हूं थोड़ा सा शांति मुझे चाहिए, घर घूम लूं, बनारस के बाद मैंने सोचा कि जाऊंगा एक दिन पूरा आराम से बैठ जाऊंगा, 7 बजे पहुंचूंगा घाट पे, 2-3 घंटा बैठा रहूंगा एकदम अकेला, चीजों को याद करूंगा, ठीक है? शांति, ठीक है? तो 2-3 दिन फिर अगले सोमवार से, अभी 2-3 दिन क्लास मैं लूंगा, बृहस्पतिवार या बुधवार तक, नहीं बुधवार की तो ट्रेन है रात में, ठीक है? भारतीय सुपरफीड पिंटोला के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना? पिंटोला के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है? पिंटोला के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना? पिंटोला के ब्रांड एम्बेसडर तो याद रखा ये सूर्य कुमार यादव को चुना गया और सुनील छेत्री को भी, ठीक है? सुनील छेत्री को भी। गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी और बनारस वाले छोड़े, अभी मैं बता दूंगा, जुड़े रहना, मिलते हैं बनारस में घाट पे सभी। इंडिया यूनाइटेड किंगडम के कल्चर के ब्रांड एम्बेसडर ए आर रहमान, ठीक है? ए आर रहमान, ए आर रहमान, ए आर रहमान, ठीक है? ए आर रहमान, ए आर रहमान। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले सवाल तरफ। हाल ही में भाई साहब, हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने किस समाचार चैनल से इस्तीफा दिया? रवीश कुमार ने किस समाचार चैनल से इस्तीफा दिया? जल्दी से कमेंट करके बताइए, रवीश कुमार ने कहां से इस्तीफा दिया? रवीश कुमार सर कब बनारस आओगे? तो आप मेरे साथ फेसबुक इंस्टा पे जुड़े रहेगा, मैं वहां पे बता दूंगा कि कहां पे कब बनारस आऊंगा, किस दिन आऊंगा, 1-2 को घर रहूंगा, ठीक है? कहां से इस्तीफा दिया? एनडीटीवी। कहां से? ये एनडीटीवी से,
एनडीटीवी से इस्तीफा दिया। कहां से? एनडीटीवी से इस्तीफा दिया। आगे बढ़ते हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का निधन हो गया? जियांग जेमिन का निधन हो गया, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? जियांग जेमिन का निधन हो गया, यह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? कमेंट करके बताइए। जियांग जेमिन, तो जियांग जेमिन की बात करता हूं, ये चाइना के थे। कहां पर? ये चाइना के थे। तो चाइना के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन। शिंजो अबे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, या किस देश के सबसे लंबे समय तक बनने वाले प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हो गया? शिंजो अबे, बताएंगे शिंजो अबे। बताएं शिंजो अबे। तो शिंजो अबे की बात करता हूं, याद रखो शिंजो अबे की बात करता हूं, तो शिंजो अबे की बात करता हूं, ये किस देश के थे? तो जापान के थे। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी देने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन देता है? Which has become the first north eastern state to approve the mental health and social care policy? तो मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी देने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना? पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना? पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना है? कमेंट करके बताइए कौन सा बना? कमेंट करके बताएंगे पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना? याद रखा ये कौन सा था? पहला पूर्वोत्तर राज्य की बात करता हूं, कौन सा बना? मेघालय। याद रखा आपको पूर्वोत्तर राज्यों से सारे के सारे लगभग करंट अफेयर भी कराया था। जैसे पूर्वोत्तर में पहला मछली संग्रहालय और भारत का पहला, पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय और भारत का पहला एक्वा पार्क कहां पे बनाया था? गुरुजी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। देखो ये सारे सवाल अब बताओ, ये पेपर में आपको डोनी पोलो पूछा हुआ था कि नहीं? कहां गया? हां, क्या देखा नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का आयोजन किया, इसका क्या नाम देता? तो याद देखा डोनी पोलो एयरपोर्ट। अरे पूछा था कि नहीं पेपर में? पूछा था ना? बोलो गुरुजी पूछा था, तो पढ़ लिया करो ना, तो पढ़ते काहे नहीं हो? पहला आर्द्र भूमि को हाल ही में रामसर साइट में जोड़ा। पहला आर्द्र भूमि भारत में कितने वेटलैंड है? ठीक है, मतलब कि रामसर साइट है। कितने रामसर साइट है? जल्दी से बताओ कितने रामसर साइट हो जाते हैं भारत में? कितने रामसर साइट हो जाते हैं? रामसर साइट हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक भी आपको सारी चीजें बताया। ठीक है, वेरी गुड। कितने रामसर साइट? 75। 75 में से पहला कहां पर? ये मिजोरम। पहला कहां पर? ये मिजोरम हो जाता है। आगे बढ़ते किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नाम सुना हो कि नहीं? ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नाम सुना हो कि नहीं? बोलो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नाम सुना हो कि नहीं? तुक्का लगाने वाला कलंका लगेगा। भाई साहब ये तुक्का लगाने वाला थोड़ा होता, आप पढ़े कीजिए ना। ठीक है, मुझे तो मैं बता दूं कि वहां पे कुछ लोग ये भी बताते हैं तुक्का लगाने का ट्रिक। ओ भाई साहब, ये वही व्यक्ति है जो तुक्का लगा कर पेपर दिया नहीं हुआ तो घर पे बैठे और वे तुक्का लगाने का ट्रिक बताते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भारत भी इसका अध्यक्ष, वो मेंबर था। ठीक है, 2 वर्षों के लिए 2021 2 वर्ष के लिए सदस्यता मिलती है। ठीक है, याद रहेगा ये भारत इसकी अध्यक्षता 2018 वो दिसंबर में किया था। ठीक है, दिसंबर में किया था। ठीक है, चलिए 2022 देखो भारत इसका मेंबर था। ठीक है, भारत 2021-22 के लिए था, दिसंबर में हट गया। वर्तमान में मेंबर कौन है? तो 2022-23 के लिए है और 23-24 के लिए हो जाएंगे 10 मेंबर होते हैं। ठीक है, कार्यकाल कितना होता है अस्थायी सदस्य के लिए? कोई कमेंट करके बता दे परमानेंट मेंबर कौन कौन से हो जाते हैं? निम्नलिखित में से किसे मिस अर्थ 2022 का ताज पहना गया? मिस अर्थ 2022 कौन बनी है? मिस अर्थ 2022 कौन बनी है? कमेंट करके बताएंगे मिस अर्थ 2022 कौन बनी है और ये किस देश की है? शाबाश, मिस अर्थ 2022 कौन है, किस देश की है? अंजलि रावत जी। वो टाइमिंग आपको बता दिया ना, आप लोग डेली क्लास में रहा कीजिए ना। टाइमिंग मानचित्र की है शाम को 5 बजे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक है, आज हालांकि क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, थोड़ा मेरी तबियत सही नहीं है इसलिए, और इस हफ्ते में भी नहीं हो पाएगी, मतलब कि अगले हफ्ते से क्लास होगी। ठीक है, अगले हफ्ते से क्लास होगी। बाकी आपको 3 क्लास करा चुका, इंट्रोडक्शन वगैरह बहुत सही से, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मिस अर्थ 2022 का किताब कौन पढ़ी है? याद रखा मिस अर्थ एडेलिना कास्टिल्लो। ठीक है, मिस अर्थ कौन पढ़ी है? याद रखा मीना सुकुई। मीना सुकुई। अरे कहां किया जाते हैं मीना सुकुई? दक्षिण कोरिया की। कहां के जाते हैं? दक्षिण कोरिया की मीना सुकुई। दक्षिण कोरिया की मीना सुकुई हो जाती है। ठीक है, दक्षिण कोरिया के। मिस 17वीं मिस यूनिवर्स का किताब किसने बना है? तो 2021 मिस यूनिवर्स। देखो तुम्हें अभी सुंदर सुंदर बालिकाओं के बारे में तो भूलोगे नहीं। अरे नहीं भूलोगे ना, मत भूलना। तो मिस यूनिवर्स 2021 की बात करता हूं तो याद रखिएगा ये तो 2021 की है। ये कौन बनी? हरनाज कौर। जल्दीबाजी में गलती मत कर देना। हरनाज कौर संधू। अगर मान लो अभी आपके पेपर में पूछ लिया कि मिस यूनिवर्स 2022 कौन बना है? मिस यूनिवर्स 2022 और पहला ही ऑप्शन देती है हरनाज कौर संधू। पहला ही ऑप्शन देती है हरनाज कौर संधू। तुमको लगेगा ओ भाई साहब टिक मारते अलग हो जाते हैं। ध्यान से रखिएगा 2021-22 में ध्यान रखिएगा, 17वीं और 71वीं में याद रखिएगा। तो कौन बनी बाबू? तो ऑस्ट्रेलिया के ये कौन जाते हैं? आर बोनी गैब्रियल। कौन से जाते हैं? तो आर बोनी गैब्रियल करके। ठीक है, आर बोनी गैब्रियल करके ये हो जाते हैं। मिस वर्ल्ड 2022 की बात करता हूं तो कैरोलिना बिलोवस्का हो जाती है। ठीक है, कैरोलिना बिलोवस्का पोलैंड वाली। फेमिना मिस इंडिया की बात करता हूं, फेमिना मिस इंडिया कौन बनी है? तो ये सिनी सेठी बनी है। याद रखिएगा जो ये सिनी सेठी फेमिना मिस इंडिया बनी है, यह वर्ल्ड में मिस वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। जिस तरीके से मिस दिवा यूनिवर्स दिविता राय बनी थी। ठीक है, दिविता राय बनी थी। ये मिस यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व की थी। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड की बात करता हूं तो एक और बनी खुशी पटेल बनी। ठीक है, ये खुशी पटेल बनी। चलिए आप एक सवाल का बस जवाब दीजिए, मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बना? मिसेज वर्ल्ड। ठीक है, मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बना? बताइए मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बना? मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? बताएंगे मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? बताओ मिसेज वर्ल्ड। ये तो करंट का, एकदम करंट का है। मिस मतलब क्या? मिस और मिसेज अंतर समझते हो कि नहीं? अरे तुमसे ये पूछा जाए कि मिस, ठीक है, और मिसेज अंतर समझ रहे हो कि नहीं? मिस और मिसेज में अंतर समझ रहे हो ना? समझो कि इनका विवाह हो गया। ठीक है, इनको विवाह हो गया। ठीक है, तो सरगम कौशल, हाँ सब पता है, पता तो सब है।
ठीक है। तो मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी? सरगम कौशल। याद रखा 21 वर्ष के बाद ये खिताब भारत में आया, 21 वर्ष के बाद इंपोर्टेड बनता जम्मू कश्मीर की हो जाती है, हालांकि ये मुंबई में रहती है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में अग्नि वॉरियर का बराबर संस्करण किया? अग्नि वॉरियर का बराबर संस्करण भारत और किस देश में? भारत और किस देश ने अग्नि वॉरियर की बराबर संस्करण किया? सवाल पूछेगा ये सिंगापुर के साथ। अग्नि वॉरियर किसके साथ? भारत और सिंगापुर के साथ। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि भाई साहब ये अग्नि वॉरियर कहां पर हुआ था? बेलगांव कर्नाटक में। कहां पर? ये बेलगांव कर्नाटक में। तो बेलगांव कर्नाटक में अग्नि वॉरियर कहां पर? बेलगांव कर्नाटक में अग्नि वॉरियर का हुआ था। मैं आधे घंटे में छोड़ दूंगा, तबियत सही है। कुछ नहीं सावन दो लोग। ठीक है, एक बार हाथ उठाना यूपी वाले बच्चे कौन कौन से, एक बार जल्दी से हाथ उठाना, जयकारा लगाना, जयकारा लगाओ। यूपी वाले बच्चे, यूपी वाले बच्चे, उत्तर प्रदेश वाले बच्चे बताएंगे। ठीक है, तो अगली वॉरियर सिंगापुर से। सिंगापुर को मलेशिया से कौन सी जल संधि अलग करता है? कौन सी जल संधि सिंगापुर मलेशिया से अलग करता है? बहुत सारे बच्चे, ठीक है, बहुत सारे, शानदार। तो आप लोग को अपने एक दिव्य व्यक्ति को बुला रहे हैं, आइए। देखो सुबह सुबह जग जाते मुझे भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, इतना जल्दी। थैंक यू सर। दरअसल बच्चों जो यूपी कांस्टेबल के बच्चे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास है। हालांकि एसएससी जीडी वाले भी उसमें पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो सारे टॉपिक मैंने उसमें शामिल किए हैं जो जीडी के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो क्लास रहेगी आज आपकी मैराथन क्लास है 8 बजे से। ठीक है, आप देख लेंगे उस क्लास को जाकर। तो सारे के सारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई सारे मतलब 7-8 टॉपिक एक क्लास में साफ करने की कोशिश की है। तो सब लोग जल्दी से जुड़ेंगे इस क्लास के बाद। ठीक है भैया, तो यही जाना है। 8 बजे से 8 बजे से 8 बजे से 8 बजे से तो क्लास होगी। तब जब मैं छोड़ दूंगा तो चाय पानी करके फिर लंबी क्लास होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल लंबी क्लास होने वाली है। और याद रखिएगा पेपर में कहीं पे भी सवाल आते हैं, फॉर एग्जांपल जीडी मारा वो कहीं ना पूछे जाते हैं। आपको बता दूं सर 2018-19 का वेस्ट बंगाल पीसीएस का पेपर को एसएससी ने एग्जैक्ट पेपर मतलब कि अगर 50 सवाल है तो 40 सवाल ऐसे दे दिए। बिल्कुल, तो इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, हाँ तो मैंने पूछा था कि बाबू याद रखा ये मलेशिया, आपको बताऊंगा ना कि मानचित्र पे जब मलेशिया लगभग इस साइड इस तरीके से मलेशिया दिखता है। ठीक है, इस तरीके से मलेशिया दिखता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे मलेशिया, तो यहाँ मलेशिया से दो देश है, यहाँ पे तो ब्रुनेई है और यहाँ पे क्या हो जाता है सिंगापुर हो जाता है। तो सिंगापुर को मलेशिया से कौन सी जल संधि अलग करके? जोहर जल संधि। कौन सी? जोहर जल संधि। आगे बढ़ते, यह कुछ सैन्य अभ्यास है। ठीक है, यह कुछ सैन्य अभ्यास है जो मैं कराया हूँ, वहां पे कम समय में ज्यादा कराना था ना। जैसे गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ, नसीम अल बहर ओमान के साथ हो जाता है, युद्ध अभ्यास अमेरिका के साथ हो जाता है और उत्तराखंड में हुआ। मलबार सैन्य अभ्यास की बात करो तो 4 देश इसमें भाग लेते हैं। मलबार सैन्य अभ्यास की बात करो तो 4 देश इसमें भाग लेते हैं, जापान, भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। 4 कौन सा देश है? क्वाड है। सवाल पूछेगा मलबार सैन्य अभ्यास में कौन सा संगठन भाग लेता है? बता दिया, ऑप्शन में दे दिया G20, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए ये सारे आपको कराया हूं। ये मैं बता रहा हूं जो पीडीएफ आपको मैराथन कराया था। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 का कौन सा संस्करण नागा हेरिटेज में किसामा में बनेगा? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का कौन सा संस्करण? सबसे बड़ा सवाल हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता? और आपके पेपर में सवाल पूछा एसएससी सीजीएल का, शायद अभी पेपर हुआ था अभी दिसंबर में एसएससी सीजीएल के, जनवरी में एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था। हां जनवरी में था। वहां पूछा था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कितने दिनों तक मनाया जाता? हॉर्नबिल फेस्टिवल कितने दिन तक मनाया जाता? हॉर्नबिल फेस्टिवल कितने दिनों तक मनाया जाता? हॉर्नबिल फेस्टिवल कितने दिनों तक मनाया जाता? ये आपसे सवाल पूछा था। हॉर्नबिल फेस्टिवल कितने दिनों तक मनाया जाता? ठीक है, तो याद रखा 23वां संस्करण मनाएगा। कहां पे 23वां संस्करण मनाएगा? कहां पर मनाया जाता है? नागालैंड में। कहां पर? नागालैंड में। नागालैंड में जाता। कितने दिनों का हॉर्नबिल फेस्टिवल? कितने दिनों? तो याद रखा ये 10 दिन, 1 से लेकर 10 दिसंबर, 10 दिन तक। कितने दिनों का? ये 10 दिनों का मनाया जाता है। ये सभी कहां पर? ये सभी के सभी कहां पर? याद रखा विवा कार्निवाल, साओ जोआओ, सिग्मोत्सव, पर्पल फेस्ट और लुसोफोन महोत्सव कहां पर? गोवा वाले बीच पर। ठीक है, कहां पर? गोवा वाले बीच पे। कहां पर? गोवा वाले बीच पे। भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर अभ्यास कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो भारतीय सेना के द्वारा सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहां पर किया जा रहा है? भारतीय सेना के द्वारा सुदर्शन प्रहार, भारतीय सेना के द्वारा सुदर्शन प्रहार कहां पर? एक बच्चा कब से पूछ रहा है कि सर आपके चैनल पे क्या पढ़ाया जाता है? अब यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, थोड़ा यहाँ पर कॉमेडी होती है। ठीक है, यहाँ पर दूसरे कार्यक्रम होते हैं, पढ़ाई का कार्यक्रम नहीं होता है। तो आप पूछेगा सुदर्शन कोर अभ्यास कहां पर किया? सुदर्शन कोर अभ्यास की बात करता हूँ ये राजस्थान के बाद। देखो जब मित्र मैं आपके सामने सैन्य अभ्यास की बात करता हूँ तो सैन्य अभ्यास खासतौर पे 3 तरीके के हो जाते हैं। तो एक तो बायलेटरल हो जाता है, बायलेटरल होता है कल, मतलब सैन्य अभ्यास कल से मैं स्टार्ट करूंगा एप्लीकेशन वाली क्लास में। तो एक तो हो जाता है बायलेटरल। बायलेटरल में क्या हो जाता है? जब मेरे प्यारे साथी 2 देश भाग लेते हैं, एक होता है मल्टीलेटरल और एक होता है अपने देश के सेनाओं के द्वारा। जैसे कि अभ्यास प्रलय, इसमें से बाबू ये पेपर में पूछा गया, गगन स्ट्राइक पेपर में आ चुका है। ठीक है, अभ्यास प्रस्थान ये नौसेना के द्वारा किया गया, मुंबई में किया गया और काकीनाडा में भी किया गया। किसके द्वारा? नौसेना के द्वारा। समय की बात करता हूं वायुसेना के द्वारा आगरा में किया गया। सुरक्षा कवच की बात करता हूं इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा पुणे में किया गया। पर्वत प्रहार आर्मी के द्वारा लद्दाख में किया गया। गगन स्ट्राइक इंडियन आर्मी और एयर फोर्स के द्वारा पंजाब में। सवाल आपके पेपर में पूछा हुआ था कि हाल ही में कहां पर इंडियन आर्मी, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के द्वारा गगन स्ट्राइक का आयोजन किया गया था? तो पंजाब में किया गया था। सुदर्शन प्रहार इंडियन आर्मी के द्वारा राजस्थान में। ठीक है, इंडियन आर्मी के द्वारा राजस्थान में। आगे बढ़ते केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर को दिल्ली, बेंगलोर, वाराणसी हवाई अड्डे पे चेहरे की पहचान करने के लिए एक प्रणाली शुरू किया, सिस्टम चालू किया। उस सिस्टम का क्या नाम होता है? उस सिस्टम का क्या नाम हो जाता है? विजय यात्रा, रोज यात्रा, हैप्पी यात्रा, यात्रावन। जल्दी से बताएंगे। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है सर, यह सब याद है। सानू जी बहुत अच्छी बात है, ये सब याद है तो रो कहे नहीं? अच्छी बात है ना, थोड़ा हंसते हुए भेज दीजिए कि संजय सर ने आपको पूरा का पूरा याद करा दिया, रोते हुए इमोजी भेज रहे हो। हंसते हुए भेजिए ना, हंसते हुए। बहुत अच्छी बात है कि आपको याद है, इसलिए तो मैं बार बार पढ़ाया हूँ। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में सचिव के रूप में किसे चुनाया? तो याद रखिएगा इसमें से भी सवाल पूछा हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा विदेश सचिव का आपके पेपर में सवाल आ चुका। विदेश सचिव था। ठीक है, चलेगा। तो देखो अगर विनय मोहन क्वात्रा की बात करता हूं तो पहले ये नेपाल में राजदूत थे, वर्तमान में क्या विदेश सचिव है। ठीक है, विदेश सचिव। अरमानी गिरिधर की बात करता हूं तो याद रखिएगा ये क्या है? रक्षा सचिव, भारत के डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? ये रक्षा सचिव है। ठीक है,
विवेक जोशी की बात करता हूँ, ये फाइनेंस सेक्रेटरी, ये वित्त सचिव है। तो ऑप्शन को इस तरीके से आपके बनाया गया है कि बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। जबकि संजय को क्या बनेगा, एजुकेशनल मतलब के साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में बनेगा। वर्तमान में भारत के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? वर्तमान में भारत के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? कमेंट करके बताएंगे। वर्तमान में भारत के एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री कौन है? ठीक है। द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, लेखक कौन है? कौन? कमेंट करके बताना है, कमेंट, ठीक है, बताएं कौन। याद रहेगा, इस किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईए बुक प्राइज 2022 मिला। तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि 2022 से कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईए बुक प्राइज किसने जीता? कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईए बुक प्राइज किसे देगा? तो द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री के लिए याद रहेगा, ये शेखर पाठक को देगा। किसको देगा? शेखर पाठक को एनआईए कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार 2022 देगा। क्लियर है? क्लियर है, वेरी गुड, शाबाश। साहित्य के लिए 2022 का जेसीबी पुरस्कार, ये हर एक साहित्य का वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। साहित्य के लिए 2022 का जेसीबी पुरस्कार किसे देगा? साहित्य के लिए 2022 का जेसीबी पुरस्कार किसे देगा? जेसीबी पुरस्कार, जेसीबी पुरस्कार किसे देगा? साहित्य के लिए बताएंगे। तो साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार की बात करता हूं, खालिद जावेद। बाबू खालिद जावेद को किस किताब के लिए? ठीक है, खालिद जावेद को किस किताब के लिए? खालिद जावेद को किस किताब के लिए देगा था? खालिद जावेद को किस किताब के लिए? खालिद जावेद को किस किताब के लिए जेसीबी पुरस्कार 2022 जीता गया था? जेसीबी पुरस्कार। तो खालिद जावेद को बात करता हूं, उनके किस किताब के लिए जेसीबी प्राइज दिया था? द पैराडाइज ऑफ द फूड। किसके लिए? द पैराडाइज ऑफ फूड। द पैराडाइज बुक का क्या नाम था दोस्त? किताब की बात करता हूं, द पैराडाइज, ठीक है, द पैराडाइज ऑफ फूड, ठीक है, द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए। तो द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए खालिद जावेद को दिया गया था, द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए। आगे बढ़ते, अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज आपको बता दिया, गीतांजलि श्री। द सेवन मोड्स ऑफ माली और मेडा के लिए बुकर प्राइज किसे दिया था? ये भी आपको बता दिया, ठीक है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे चुना गया था? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे जिनका निधन हो गया? 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे जिनका निधन हो गया? ठीक है, देखो कितना इंपॉर्टेंट बन गया। पुरस्कार जीते हैं पिछले साल मिला, जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इंपॉर्टेंट देखो प्रश्न कैसे बन जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न कैसे बन जाता है, वो कौन सा है जो कब से पूछ रहा है विपुल सर की मैथ की क्लास, और दोनों भी जो कराया जा रहा है, ना तुम वो पढ़ रहे हो ना तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो, होती तो आपको दिख जाती ना। थोड़ा सा सर जी लोग को भी रेस्ट एक चाहिए ना दोस्त, रेस्ट एक चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो याद रखना, जो 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे इनका नीलमणि फुकन था, दोनों की घोषणा एक साथ की गई थी, ठीक है। कौन से थे? नीलमणि फुकन, ठीक है, ये नीलमणि फुकन थे, असमी भाषा के थे। 57वें की बात करता हूँ दामोदर, ठीक है, दामोदर मौजी, ठीक है। 57वें की बात करता हूँ दामोदर मौजी, 57वें की बात करता हूँ कौन होते थे? दामोदर मौजी, 57वें की बात करता हूँ दामोदर मौजी। 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे चुना गया? 32वें बिहारी पुरस्कार, 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? 32वां बिहारी पुरस्कार। तो पचरंग चोला पार सखी, पचरंग चोला पार सखी, पचरंग चोला और सखी। तो पचरंग चोला पार सखी के लिए याद रखा 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? माधवहारा, ठीक है, माधवहारा। जबकि 31वें बिहारी सम्मान से किसे, 31वें बिहारी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? 31वें बिहारी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? 31वें बिहारी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? 31st बिहारी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? 31st बिहारी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? बस 10 मिनट और दोस्त, ठीक है, बस 10 मिनट और, ठीक है, चलेगा। 31वें सरस्वती सम्मान की बात करता हूँ किसे? और व्यास सम्मान, 31वें व्यास सम्मान, ठीक है, 31वें व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, 31वें सरस्वती सम्मान रामदास मिश्र, ठीक है, रामदास मिश्र, रामदास मिश्र। अरे तुम बस ये बताओ याद है कि नहीं? मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है, मैं तो यहाँ हूँ। जब भी 31वें बिहारी सम्मान की बात करता हूँ, 31वें बिहारी सम्मान की बात करता हूँ, मधु कंकारिया किस किताब के लिए? तो मधु कंकारिया की बात करता हूँ, हम यहाँ थे, ठीक है, हम यहाँ। 31वें व्यास सम्मान की बात करता हूँ, असगर वजाहत को किस किताब के लिए? अब बहुत बात कर रहा हूँ, ये सब चीजें याद रखा। वजाहत, असगर वजाहत को किस किताब के लिए व्यास सम्मान दिया? तो याद रखा महाबली के लिए, ठीक है, महाबली के लिए। किस किताब के लिए? महाबली के लिए। किस किताब के लिए? महाबली। अच्छा, किसको ईमानदारी से बता रही पूरा का पूरा यहाँ तक किया था, यहाँ तक ज्ञानपीठ हो गया, ठीक है, ये हो गया बुकर प्राइज, ये किसको सब कुछ याद था? ईमानदारी से बता, ये पूरा का पूरा टेबल है आपको दिया, ये पूरा का पूरा आपको टेबल भी दिया, ईमानदारी से बताओ किसको याद था? ईमानदारी से, झूठ मत बोलो, पाप लगेगा, ठीक है। शेखर पाठक को याद रखा, द चिपको मूवमेंट आंदोलन के लिए वो दिया गया, चलिए बता दिया। भारत के लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? किसे चुना गया? कमेंट करके बताना। हमें नहीं आता बाबू, याद नहीं था, ये बहुत तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। मोस्ट को विजय शर्मा को। निम्नलिखित में से किस बैंक को लंदन यूके में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत का बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? केनरा बैंक को। किसको? केनरा बैंक को। आगे